फिलहाल हम मौजूद हैं केरला के खूबसूरत शहर वायनाड में। वायनाड एक वीवीआईपी सीट है, आप सभी जानते हैं। यहाँ से राहुल गांधी सांसद है। वायनाड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर लश ग्रीन चाय, कॉफी के बागान, स्पाइसेस, सुपारी के पेड़ आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। ऐसे ही एक बागान के बीच से मैं भी आपके सामने मुखातिब हूँ। यहाँ पर अब गर्मी लगने लगी है। पहले लोग कहते थे कि यहाँ का मौसम बहुत प्रेजेंट रहता था, लेकिन अभी सुबह के वक्त भी यहाँ पर गर्मी लगने लगी है। हो सकता है ये ग्लोबल वार्मिंग का असर भी है। यहाँ के लोग बताते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम के वक्त थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पर ठीक रहता है, अदरवाइज गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली है। ऐसी ही सियासी गर्मी यहाँ पर राजनीति में भी देखने को मिल रही है। ये एक कह सकते हैं कि बेस्टियन है डिलिमिटेशन के बाद। 2009 में पहली बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ वायनाड लोकसभा सीट के लिए, तो उस वक्त कांग्रेस के एमआई शाहनवाज यहाँ से चुनाव जीते। 2014 में भी एमआई शाहनवाज ने चुनाव जीता। इसके बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद अमेठी और राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड 2 सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि वो अमेठी का चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। लेकिन यहाँ से 2019 के चुनाव में उन्होंने 4,30,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी और सीपीआई के उम्मीदवार पीपी सुनीर को हराकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहां पर कायम कर दिया। इस बार भी वैसी एक्सपेक्टेशंस राहुल गांधी से हैं, लेकिन इस बार लगता है कि मामला थोड़ा सा टाइट है। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है यहाँ पर, जिसका सीपीआईएम नेतृत्व करती है, उसने अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को राहुल गांधी के सामने उतारा है। उनका नाम एनी राजा है। वो सीपीआई की बड़ी महिला नेता हैं और सीपीआई के जो महासचिव हैं डी राजा, उनकी वाइफ भी हैं। अगर आप ओवरऑल बात कर लें तो पूरे इंडिया में एलडीएफ यानी वाम दल जो है, वाम मोर्चा जिसे कह सकते हैं, और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। लेकिन केरला में दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। पिछली बार ऐसा लगा था कि जो पीपी सुनीर हैं 2019 में, जिन्होंने राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा था, वो थोड़े से कमजोर कैंडिडेट थे। इस वजह से राहुल गांधी को एक तरफा वोट मिले। जो सीपीएम के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी राहुल गांधी को वोट दिया। लोग यहां तक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसलिए वायनाड के अलावा उनकी उम्मीदवारी का असर ऐसा रहा कि पूरे केरला में यूडीएफ ने, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने पूरे केरला में स्वीप किया। 20 में से 19 सीटें जो है यूडीएफ ने जीत ली। राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं। बड़े स्तर पर यह चर्चा हो रही है कि मोदी 3.0 की बात हो रही है। ऐसा बहुत क्लियर लग रहा है जितने भी ओपिनियन पोल है उससे कि इस बार जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। तो ये चीजें जो है, इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए एक तो एनी राजा जो है एक बहुत बड़ा चैलेंजर बनकर यहाँ पर सामने आई हैं। एलडीएफ ने साफ कह दिया है, सीपीएम ने साफ कह दिया है, खुद पिनराई विजयन ने ये साफ कह दिया है कि इस बार हम लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि किस तरह से तल्खी जो है वो दोनों, जो ऑल इंडिया लेवल पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ में है, लेकिन केरला में दोनों के बीच तल्खी जो है वो साफ साफ देखी जा रही है। यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं कि राह आसान नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि केरला में सीपीएम का जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत होता है। पिछली बार वो वोट बैंक जो है शिफ्ट हुआ था राहुल गांधी की तरफ। इसी वजह से उन्हें 7 लाख से ज्यादा वोट यहां पर मिले थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एनी राजा की वजह से वो वोट बैंक जो है वो एक बार फिर सीपीएम के पक्ष में कंसोलिडेट होगा। और उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि भले ही यहाँ पर जो डेमोग्राफी है इस सीट की, उसको देखते हुए राहुल गांधी चुनाव जीत जाएं, लेकिन जो जीत का अंतर है वो बहुत कम हो जाएगा, ऐसा साफ साफ लगता है। अब डेमोग्राफी की भी बात कर लेते हैं। अगर हम वायनाड जिले को देखें तो यहाँ पर हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखती है जनगणना के हिसाब से। लेकिन जब अगर हम वायनाड लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर मलप्पुरम की 3 सीटें भी, जो विधानसभा सीटें हैं, वो वायनाड में जुड़ जाती हैं। एक कोड़िकोड की सीट जुड़ जाती है। जो मलप्पुरम जिला है वो मुस्लिम बाहुल्य जिला है, इसलिए वहां की जो 3 सीटें यहाँ पर आ रही हैं लोकसभा में मलप्पुरम की 3 विधानसभा सीटें, तो वहां पर फिर वो मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि जो वायनाड की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर तकरीबन 41-42% मुस्लिम्स हैं, 11 से 12% क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद में फिर एससी एसटी की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर चाय के बागान है, तो बहुत बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ पर नौकरी करते हैं, बागानों में काम करते हैं, तो उनकी जनसंख्या भी तकरीबन 16% है। और उसके बाद जो बचे हैं वो हिंदू हैं। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी वोट्स हैं
वो हिंदू वोटों से ज्यादा हैं। इस वजह से इसको सेफ सीट माना जाता है कांग्रेस की, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता हैं इस लोकसभा सीट के लगभग 5 लाख हैं। तो अगर वो वोट सिक्योर कोई भी नेता कर ले तो उसकी जीत बहुत आसान मानी यहां पर जाती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर इस सेफ सीट को चुना है। अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी की भी। पिछली बार हमने देखा था कि जो बीजेडीएस, जो एनडीए का एक घटक दल है, उसके नेता तुषार वेलापल्ली ने यहां पर राहुल गांधी को चैलेंज किया था। हालांकि वो लग रहा था जब उन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की थी तभी कि वो एकदम कोई असरदार साबित नहीं होंगे, और ऐसा ही देखा गया, बहुत कम वोट उन्हें यहां पर मिले। लेकिन इस बार बीजेपी, चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि केरला में बीजेपी का एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ गया है, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी भी थोड़ी बढ़ गई है, वोट शेयर भी बढ़ने जा रहा है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का दावा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया है। के सुरेंद्रन बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है केरला में। पत्तनमतिट्टा में जब उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था तो उनके पक्ष में हिंदू वोट एक साथ कंसोलिडेट हो गया था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि उससे पहले जब सबरीमला विवाद यहां पर शुरू हुआ था केरला में, तो उसको उन्होंने लीड किया था और उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर भी हुए थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ 242 आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। हर जगह पर जहां जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, केरला पुलिस ने उनके खिलाफ मामले दाखिल कर दिए। लेकिन सुरेंद्रन का अपना एक करिश्मा भी है। वो उन्होंने एक यात्रा भी यहां पर निकाली। जब 20 लोकसभा सीटों को उन्होंने कवर किया तो यहां पर जबरदस्त भीड़ उन्हें देखने के लिए जुटी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट जो हैं वो सुरेंद्रन के पक्ष में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तब भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि जैसा हमने बताया कि मुस्लिम और क्रिश्चियन मतदाता यहां पर उम्मीदवार की हार जीत का फैसला करते हैं, तो ऐसे में लगता है कि अगर वो मत एक साथ राहुल गांधी को पड़ते हैं तो उनकी जीत में कोई अड़चन नहीं होगी। लेकिन अगर एनी राजा, जो सीपीआई की बड़ी लीडर हैं, एलडीएफ का बड़ा चेहरा है, वो इन वोटों को काट लेती हैं, तो फिर एक चांस होता है कि अगर हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाते हैं सुरेंद्रन के पक्ष में, तो फिर यहां पर कांटा जो है बहुत कांटे का मुकाबला हो जाएगा। एक त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ ये पूरी लड़ाई चली जाएगी। देखना होगा कि लोग यहां पर कैसे वोट करते हैं। मतदाताओं से जब हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि राहुल गांधी एक बढ़िया नेता है, एक बढ़िया एमपी है, इन्होंने यहाँ पर कुछ काम भी किया है। यहाँ पर एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो बात है वो हमेशा उठती है। रिसेंटली हमने देखा कि एलिफेंट और टाइगर अटैक में यहाँ पर 3 से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। वाइल्ड बोर, जो जंगली सुअर है, वो यहाँ पर लोगों को बहुत परेशान करते हैं। हालांकि उस वक्त ऐसे आरोप लगे थे राहुल गांधी पर कि जब ये घटनाएं हो रही थी तब राहुल गांधी यहां पर नहीं थी, वो नहीं थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो बिजी थे। लेकिन उस यात्रा को उन्होंने बीच में कट किया। एक दिन यहां पर आए, लोगों से मिले, उनके परिवार वालों को सांत्वना दी, मुआवजा राशि भी दी गई। उसके बाद लोगों को लगा कि राहुल गांधी यहाँ पर अच्छे सांसद हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें आउटसाइडर भी बोलते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो यहाँ पर आते नहीं है। ऐसे में मलाबारी लोकल लीडर हैं एनी राजा, उनका अप्रोच बहुत आसान होगा। उनके पास हम हमेशा चले जाएंगे, कोई भी बात हमारी होगी तो हम उनसे जाकर कह सकते हैं। तो ये बातें भी चल रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि 2019 से अगर इसकी तुलना करें तो 2024 में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें अब ज्यादा वक्त यहां पर देना होगा। हालांकि एक बार फिर ये कहते हुए कि डेमोक्रेटिक जो इक्वेशंस है, जातीय समीकरण जो यहां पर है, वो राहुल गांधी के पक्ष में दिख रही हैं। लेकिन मुकाबला इस बार बहुत कड़ा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।